फ्लिपकार्ट भारत की सबसे प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी जो आज दुनिया भर में अपनी सफलता की छाप छोड़ चुकी है। लेकिन फ्लिपकार्ट की शुरुआत महज एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर हुई थी, लेकिन देखते ही देखते इसके फाउंडर्स ने मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड होने के बावजूद फ्लिपकार्ट की सफलता को वर्ल्ड वाइड नोन बना दिया। आज इस वीडियो में हम फ्लिपकार्ट के बारे में सब बताएंगे, कहां से इसकी शुरुआत हुई, कैसे इसके फाउंडर्स ने इसके लिए कई डिफिकल्टीज का सामना किया और फिर कैसे उन्हें वो सक्सेस मिली जो अब तक इससे पहले भारत में किसी भी ई कॉमर्स बिजनेस को नहीं मिली थी। बप्सो बिजनेस इंडिया इकलौता ऐसा यूट्यूब चैनल जहां सिर्फ बिजनेस की बात होती है। तो अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। बेंगलुरु बेस्ड फ्लिपकार्ट की कहानी की शुरुआत हुई 2007 में। शुरुआत में इन्होंने सिर्फ किताबों की बिक्री से शुरू किया, ठीक वैसे ही जैसे अमेज़न की शुरुआत हुई थी, सिर्फ एक ऑनलाइन बुक सेलिंग प्लेटफॉर्म की तरह। लेकिन जैसे अमेज़न का बिजनेस दुनिया भर में फैला और वो ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट में डील करने लगा, वैसे ही फ्लिपकार्ट भी आज इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके फैशन तक, हाउस होल्ड प्रोडक्ट से लेके बेटर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स तक सभी तरह के प्रोडक्ट्स में डील करता है। इनफैक्ट इफ आई मे से सो, फ्लिपकार्ट की सक्सेस स्टोरी भारत के सबसे सफल स्टार्टअप्स में से अनएक्सपेक्टेड सक्सेस स्टोरी है। इसके फाउंडर्स सचिन और बिनी बंसल ने 2007 में फ्लिपकार्ट की शुरुआत की और इस शुरुआत में उन्होंने $6500 यानी उस समय के करीब 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। सचिन और बिनी दोनों ही चंडीगढ़ से थे और दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और फिर दोनों ही IIT दिल्ली में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे जब उन दोनों के दिमाग में फ्लिपकार्ट शुरू करने का आइडिया आया। लेकिन नए वक्त में ज़रूरत थी नई अप्रोच की, नए पर्सपेक्टिव की, और वो नया पर्सपेक्टिव सचिन और बिनी को IIT दिल्ली से ही मिला। सचिन बंसल के पिता चंडीगढ़ में खुद का एक छोटा सा बिजनेस संभालते थे, तो कहीं ना कहीं बिजनेस के तौर तरीके उन्हें पहले से ही आते थे। IIT खत्म होने के बाद सचिन बंसल और बिनी बंसल दोनों की ही प्लेसमेंट अमेज़न में हुई, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। अमेज़न में काम करते समय ही इन दोनों ने खुद की ई कॉमर्स कंपनी खोलने के बारे में सोचा और फिर दोनों ने अपनी खुद की कंपनी खोलने के लिए एक साथ अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी को छोड़ दिया। जी हाँ, ये कितना बड़ा रिस्क हो सकता था ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि जो लोग रिस्क उठाने की हिम्मत रखते हैं वही सफल बिजनेस की नींव रख पाते हैं। इन दोनों ने 5 सितंबर 2007 को फ्लिपकार्ट की शुरुआत की। फ्लिपकार्ट जब भारत में खोली गई थी तब भारत में ई कॉमर्स कंपनी बहुत नया कॉन्सेप्ट था। भारत में लगभग ना के बराबर ई कॉमर्स कंपनी थी और जो कंपनियां पहले से थी भी वो भी लोगों के माइंडसेट की वजह से फेल हो रही थी। फ्लिपकार्ट आज भारत में अमेज़न की सपोर्ट कंपनी है। 2017 तक फ्लिपकार्ट के पास भारत का ई कॉमर्स मार्केट का 40% जितना बड़ा हिस्सा था। अपैरल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स या मोबाइल फोन्स, इन सभी की सेल्स में फ्लिपकार्ट ने कमाल कर दिया। फ्लिपकार्ट आज की डेट में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI के बेसिस पर मोबाइल ऐप फोन पे का भी मालिक है। लेकिन सचिन बंसल और बिनी बंसल ने सबसे पहले लोगों के माइंडसेट को बदलने की कोशिश की और उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी सर्विस लाकर ऐसा कर भी दिया, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी सर्विस भारत में ये पहली बार थी। इससे पहले हर ऑनलाइन शॉपिंग साइट केवल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसे लेती थी, जिस पर लोग ज़्यादा भरोसा नहीं करते थे। फ्लिपकार्ट 2007 में सिर्फ किताब बेचने से शुरू हुई थी और आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि शुरू में सचिन और बिनी खुद स्कूटर पर किताबों की डिलीवरी करने जाया करते थे और बुक शॉप के सामने खड़े होकर पैम्पलेट बांटा करते थे। लेकिन समय के साथ सचिन और बिनी बंसल का कड़ा हार्डवर्क उनका भविष्य का विजन रंग लाया और 2008 से लेकर 2009 में फ्लिपकार्ट ने 40 मिलियन रुपए की सेल्स दी, जो अगले ही साल 2010 में 200 मिलियन तक बढ़ गई। जी हाँ, 200 मिलियन। उस समय तक भारत की किसी भी ई कॉमर्स कंपनी ने इतने कम समय में इतनी सेल्स नहीं की थी। फ्लिपकार्ट ने बहुत ही बढ़िया काम किया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कस्टमर्स का फेथ, उनका विश्वास जीत लिया था। इसके बाद बिजनेस बढ़ते गया और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने भारत के 5 मेन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में से एक बन गया।
ऐसा देखने के बाद इन्वेस्टर्स भी फ्लिपकार्ट की तरफ अट्रैक्ट हुए और फ्लिपकार्ट में बहुत सारी फंडिंग की। इसके बाद कंपनी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और इसकी ग्रोथ कई गुना बढ़ गई। फ्लिपकार्ट इतना सक्सेसफुल हुआ कि 2014 तक फ्लिपकार्ट ने ऑनलाइन फैशन रिटेल मिंत्रा और कई ऑनलाइन शॉपिंग साइट भी खरीद ली। सचिन बंसल और बिनी बंसल का नाम फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2015 में शामिल हो गया। बिनी बंसल और सचिन बंसल भारत में 86वें नंबर पर सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। उनकी कुल संपत्ति 1.3 मिलियन डॉलर थी। उनकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ने उन्हें बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ाया, क्योंकि अमेज़न और बाकी कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की मौजूदगी के बावजूद फ्लिपकार्ट ने अपने बिजनेस रीच बढ़ाई। अब फ्लिपकार्ट पर फैशन एसेसरीज, मोबाइल कंप्यूटर से लेकर हमारी ज़रूरत का हर प्रोडक्ट उपलब्ध है। 2016 में फ्लिपकार्ट की बिक्री 40 बिलियन तक पहुंच गई थी। अगस्त 2018 में यानी सिर्फ 11 साल में यूएस बेस्ड रिटेल चेन वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के 77% शेयर्स खरीद लिए। उन्होंने ये खरीदे 16 बिलियन डॉलर्स में। इस कंपनी में आज 18,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अभी हाल ही में सॉफ्टबैंक के वापस आने से फ्लिपकार्ट ने 3.6 बिलियन डॉलर के फंड्स रेज किए और इसके बाद फ्लिपकार्ट की प्रेजेंट नेटवर्थ 37.6 यानी 37.6 बिलियन डॉलर हो गई थी, यानी इंडिया की सबसे बड़ी वैल्यूएशन कंपनी। तो क्या ये इंस्पायरिंग नहीं है कि जिस कंपनी की शुरुआत में इसके फाउंडर्स खुद होम टू होम डिलीवर करते थे, आज वो भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक है और उनकी कंपनी सबसे सफल बिजनेस मॉडल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। क्या पता इस वीडियो से वो भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मोटिवेट हो सकें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बापसो इंडिया, इकलौता ऐसा यूट्यूब चैनल जहां सिर्फ बिजनेस की बात होती है। तो अगर आप भी पाना चाहते हैं बिजनेस और स्टार्टअप से जुड़ी हर जानकारी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं।